अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है तो बहुत छोटा सा लेकिन बड़ा अहम टॉपिक है कि मेटा डाटा जो है क्या होता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है लेकिन आपको इस कॉन्सेप्ट का बड़े अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारा आगे थ्रू आउट डाटाबेस और DBMS के अंदर यूज़ होता रहेगा। तो इसलिए आपको इसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। पेज नंबर 4 IT सीरीज़ की बुक के ऊपर जो है इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और साथ एक एग्जांपल दी हुई है। तो डेफिनेशन में हमारे पास पहली लाइन में लिखा हुआ है मेटा डाटा कैन बी डिफाइंड एज डाटा अबाउट डाटा। बेसिक सी डेफिनेशन इसकी यही हो जाएगी कि ये डाटा अबाउट डाटा है, यानी जो डाटा हमने डाटाबेस में स्टोर करना है उसके बारे में जो डाटा होगा उसको हम मेटा डाटा कहेंगे। हम अभी इसको समझते हैं कि हम जो डाटा स्टोर कर रहे हैं उसके बारे में डाटा कौन सा होगा। इसको हम अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। आगे अगर आप देखें इसको सिर्फ पढ़ लें, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम अदर डाटा जो है। तो जो डाटा हमारे पास या कोई और डाटा हमारे पास है उसकी वो प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करता है। इससे अगली जो लाइन है हमारे पास उसको आप जो है फिर याद कर लें, आप उसे अंडरलाइन कर लें, निशान लगा लें। मेटा डाटा डिस्क्राइब्स द साइज़, फॉर्मेट एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा जो है। यानी मेटा डाटा जो होता है वो क्या करता है, वो जो हम डाटा स्टोर कर रहे हैं उसका साइज़, फॉर्मेट और उसकी बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिफ़ाइन करता है। ठीक है जी। आखिरी लाइन भी सिर्फ आप पढ़ लें, इट आल्सो इंक्लूड्स द रूल्स एंड कंस्ट्रेंट्स अबाउट डाटा जो है। जो आपने डाटा के ऊपर रूल्स डिफ़ाइन किए हुए हैं या कंस्ट्रेंट्स डिफ़ाइन की हुई हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी मेटा डाटा में स्टोर होती है। कंस्ट्रेंट्स, रूल्स की चलो हमें कुछ समझ है। कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या होती हैं, जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं, जो हमने लिमिटेशंस लगाई हुई हैं उनको हम कहते हैं कि वो कंस्ट्रेंट्स हैं। ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसको हमने आगे बहुत सारी जगहों पे जाके यूज़ करना है, इसलिए आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। अब अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप देखें तो हमारे पास यहीं पे नीचे 2 टेबल्स दिए हुए हैं। इसमें आप नीचे छोटे वाला टेबल पहले देख लें जिसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल ऑफ अ डाटाबेस टेबल जो है। ये एक टेबल बना हुआ है हमारे पास, इसमें कुछ स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। लाइक अगर आप देखें तो हमारे पास पहले कॉलम के अंदर रोल नंबर है जिसमें रोल नंबर 1 एंड 2 है। फिर दूसरे कॉलम में हमारे पास नेम है, इजाज़ एंड उस्मान। तीसरे कॉलम में हमारे पास जो है वो एड्रेस है जिसमें फैसलाबाद लिखा हुआ है। चौथे कॉलम में हमारे पास ईमेल है जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है जी कुछ उनकी ईमेल वगैरह लिखी हुई हैं। और आखिरी कॉलम में हमारे पास फ़ोन लिखा हुआ है जिसमें कुछ डमी से जो है वो 2 नंबर लिखे हुए हैं। अब ये टेबल है हमारे पास। अब ये डाटा है असल में हमारा, आप इसके ऊपर लिख सकते हैं कि ये हमारा डाटा है। तो इसके अलावा जो हमारे पास ऊपर एक बड़ा सा टेबल दिया गया हुआ है जो इस डाटा वाले टेबल के लिहाज से बड़ा है अभी तो लग रहा है, तो वो हमारे पास मेटा डाटा है। अब आप कहेंगे कि ये जो है ये टेबल बड़ा क्यों है, जो हमारा असल टेबल है डाटा वाला वो छोटा क्यों है? तो अभी चूँकि डाटा थोड़ा है तो इसलिए आपको छोटा लग रहा है, ये बाद में जितना मर्ज़ी बड़ा हो जाए हमारा मेटा डाटा का टेबल फिर जो है वो इतना ही रहेगा। लेकिन अभी के लिहाज से अगर हम समझें तो हमारे पास जो है यहाँ पे 5 कॉलम बने हैं, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, ईमेल और फ़ोन है। तो इसके अंदर ज़ाहिर बात है हम जो है वो यही वाली चीज़ें जो है स्टोर करेंगे। रोल नंबर में रोल नंबर ही करेंगे, नेम में नेम ही करेंगे, एड्रेस में एड्रेस ही, ईमेल में ईमेल ही और फ़ोन में फ़ोन नंबर ही स्टोर करेंगे। लेकिन इस चीज़ को कौन इंश्योर करेगा कि इस कॉलम में यही चीज़ स्टोर हो? लाइक मैं फ़र्ज़ कर लें रोल नंबर का कॉलम था पहले वाला, तो इसमें मैं रोल नंबर के बजाय नेम लिख देता हूँ, तो क्या मुझे कोई रोकने वाला है? नहीं है। इसी तरह अगर नेम के अंदर मैं रोल नंबर लिख देता हूँ या एड्रेस लिख देता हूँ तो मुझे कोई रोकने वाला है? नहीं है। लेकिन जब हम डाटाबेस के अंदर टेबल बना के उसके अंदर डाटा स्टोर करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो डाटा हमने स्टोर करना है उसके ऊपर हमने रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कंस्ट्रेंट्स या लिमिट्स आप कह लें या रिस्ट्रिक्शंस आप कह लें जो हमने लगानी होती हैं ना, वो सारी भी हम साथ डिफ़ाइन कर देते हैं। लाइक अगर आप जो है अब ऊपर वाला टेबल देखें जिसको मैंने मेटा डाटा कहा है, उसमें अगर आप पहले वाला कॉलम देखें उसमें लिखा है फील्ड नेम, और इसमें से फील्ड हम जो चूँकि कॉलम को भी कहते हैं, ये हम आगे जाकर भी पढ़ेंगे। तो फील्ड नेम हमारे पास वही 5 नेम है जो हमने कॉलम के नेम नीचे टेबल में डिफ़ाइन किए हैं। एक बात। दूसरी बात, अगले कॉलम में अगर आप देखें तो इन फील्ड की हमने डाटा टाइप बता दी हुई है। यानी डाटा टाइप से क्या मुराद है कि इसमें किस तरह की वैल्यूज़ आएंगी। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर का पता हो तो हमने वहाँ पे डाटा टाइप्स पढ़ी थी। हमने कहा था हमारे पास न्यूमेरिक डाटा हो सकता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है, अल्फ़ाबेटिक हो सकता है। तो अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे टाइप यही डिफ़ाइन किए हैं। हमारे पास रोल नंबर जो है वो इंटीजर होगा, नेम जो है वो अल्फ़ाबेटिक होगा, एड्रेस जो है हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा। इसी तरह ईमेल और फ़ोन नंबर भी हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक होंगे। यानी आप फ़ोन नंबर को वैसे इंटीजर भी रख सकते हैं, नंबर भी कह सकते हैं।
तो ये हमने एक कंस्ट्रेंट इसके ऊपर लगा दी, इसका रूल डिफ़ाइन कर दिया कि इसमें कौन सी वैल्यूज़ आएंगी। यानी जब आप फिर जो है जब आपने ये वाली इसके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन या रूल या कंस्ट्रेंट लगा दी, तो भाई अब क्या होगा, रोल नंबर में जब आप जो है वो नेम लिखना चाहेंगे तो वो कहेगा नहीं जी इसकी टाइप तो इंटीजर है, तो आप इसमें नेम नहीं लिख सकते, जो है आप इसमें अल्फ़ाबेट नहीं लिख सकते। इसके अलावा हमने क्या किया हुआ है, हमने आगे एक और इसके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी हुई है, और वो क्या है, वो लेंथ की है। यानी मैंने बता दिया कि रोल नंबर की टाइप इंटीजर होगी और उसकी लेंथ 3 होगी। तो लिहाजा जब मैं रोल नंबर में नेम लिखना चाहूँगा, नेम आमतौर पे जो है वो 3 हिस्सों पर 3 लेटर्स पर मुश्तमिल नहीं होता, उसके लेटर्स ज़्यादा होते हैं। जब मैं वो डिफ़ाइन करना चाहूँगा यहाँ पे जो है, तो क्या होगा, वो मुझे डिफ़ाइन नहीं करने देगा। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे जो है वो फिर 2 रिस्ट्रिक्शन लग गई। इसके अलावा आप आगे जो है वो तीसरा अगर कॉलम देखें मेटा डाटा का टेबल के अंदर, वो लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। ये तो कोई ख़ास जो है वो इसके ऊपर लिमिट नहीं लगाता, लेकिन चले हमने डिस्क्राइब किया हुआ है कि रोल नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स जो है कि इसमें क्या होगा कि आपके स्टूडेंट्स के रोल नंबर सारे आएंगे। इससे अगले कॉलम में अगर आप देखें तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स लगी हुई हैं। तो कंस्ट्रेंट्स जो हैं उनमें मैंने एक और चीज़ डिफ़ाइन कर दी हुई है, और वो चीज़ क्या है कि आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक होंगी। तो ये कंस्ट्रेंट्स जो हैं, ये जो हमने आखिरी कॉलम यहाँ पे बनाया है, ये भी हमें रिस्ट्रिक्ट करेंगी कि आप वैल्यूज़ जो हैं वो 1 से छोटी नहीं ले सकते और 100 से बड़ी नहीं ले सकते। यानी फ़र्ज़ कर लें अगर मैंने जो है वो रोल नंबर में कोई रोल नंबर मैंने डिफ़ाइन ऑलरेडी कर दिए और मुझे पता कि मेरी क्लास जो है उसमें मैक्सिमम जो है वो 100 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो लिहाजा मैंने उसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगा दी। हाँ, अगर कम होते तो मैंने कम कंस्ट्रेंट लगा देनी थी, यानी मैंने कह देना था 1 से लेकर 50 तक स्टूडेंट सिर्फ होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपने रोल नंबर के ऊपर जो है वो किस तरह की कंस्ट्रेंट लगाई है। इसी तरह अगर आप जो है वो देखें, हमारे पास जो चौथा कॉलम है इस मेटा डाटा के अंदर, चौथे नंबर पे जो रो डिफ़ाइन की गई है ईमेल की, इसके ऊपर अगर आप कंस्ट्रेंट देखें तो उसमें लिखा हुआ है मस्ट कंटेन @ साइन जो है। यानी आपको पता है ईमेल एड्रेस कभी भी आपका @ साइन के बगैर नहीं होता, तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा दी है कि इसके अंदर ये लाजमन आएगा। तो अब क्या होगा, अगर कोई बंदा गलती से ईमेल लिखते हुए अंदर से @ साइन जो है वो स्किप कर देगा, वो नहीं लिखेगा, तो उसको उसी टाइम जो है वो बता दिया जाएगा कि आपका ईमेल एड्रेस ठीक नहीं है। और इसी तरह जो है हमने जब रोल नंबर एंटर किए तो कोई बंदा अगर जो है वो 1 से छोटा और 100 से बड़ा अगर कोई नंबर एंटर करना चाहता है तो उसे भी रोक दिया जाएगा कि भाई आपका जो है ये नंबर वैलिड नहीं है, आपकी सिर्फ कंस्ट्रेंट्स हैं इसके ऊपर लगी हुई है, वो 1 से 100 तक अलाउ करती है, तो आप उसके दरमियान में जो है वो सिर्फ नंबर जो है या 1 और 100 जो है इसको इंक्लूड करके सिर्फ नंबर लिखें। उसके अलावा आप इससे छोटे और इससे बड़े नंबर जो है वो नहीं इसमें एंटर कर सकते। तो लिहाजा ये जो हमारे पास ऊपर टेबल है, ये फिर असल में क्या बता रहा है कि नीचे वाले टेबल में जो आप डाटा स्टोर कर रहे हैं उस डाटा के ऊपर कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कौन कौन से रूल्स डिफ़ाइन किए गए हुए हैं, कौन कौन सी लिमिट्स लगाई गई हुई हैं, वो सारी लिमिट्स जो हैं वो हमने ऊपर वाले टेबल में डिफ़ाइन कर दी हुई हैं। और ऊपर वाले टेबल को फिर हम कहेंगे कि ये वाला जो टेबल है इसमें डाटा नहीं है बल्कि डाटा अबाउट डाटा है, जिसको फिर हम मेटा डाटा कहते हैं। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी कि मेटा डाटा क्या होता है। करनी आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन है, या कुछ आप एग्जांपल छोटी सी दे सकते हैं, चाहे इस टेबल को जो है वो देख के आप छोटी सी एग्जांपल बना के दे दें, लेकिन आपको इसकी बड़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। तो आपको जो है इसको समझने के बाद जो आगे हमारे पास टॉपिक्स आ रहे हैं वो सारे इसी के ऊपर बेस करेंगे, उसमें बार बार मेटा डाटा की जो है वो डिस्कशन होगी। ओके जी, मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।